थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रही जंग के बीच भगवान विष्णु की 30 फीट ऊंची मूर्ति पर चलाए गए बुलडोजर ने सीमा विवाद को धार्मिक और कूटनीतिक संकट में बदल दिया है। 2014 में अनसेस नामक इलाके में कंबोडिया की सीमा के भीतर बनाई गई इस मूर्ति को थाई सेना के इंजीनियरों ने 22 दिसंबर को बुलडोजर से गिरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कंबोडिया ने इसे अपनी संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला बताया। कंबोडिया के प्रीविहियर प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने कहा कि मूर्ति थाई सीमा से लगभग 100 मीटर अंदर कंबोडियाई इलाके में स्थित थी और प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। वहीं थाई सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि सीमा पर जारी संघर्ष में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 8 से 10 लाख लोगों के विस्थापित होने की रिपोर्ट है। भारत ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसे न केवल कूटनीतिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी गंभीर बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हाल ही में बनी एक हिंदू धार्मिक देवता की मूर्ति को, जो थाई कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित है, गिराए जाने की खबरों को भारत ने गंभीरता से लिया है और ऐसे अपमानजनक कृत्य पूरी दुनिया में भगवान विष्णु सहित हिंदू देवी देवताओं को मानने वालों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाते हैं। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि हिंदू और बौद्ध देवताओं को पूरे क्षेत्र में साझा सभ्यतागत विरासत के रूप में अत्यंत सम्मान से पूजा जाता है। इसलिए भू सीमा पर किसी भी तरह के दावों से इतर धार्मिक प्रतीकों का अपमान न केवल स्थानीय आबादी बल्कि वैश्विक स्तर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। भारत सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहा और दोनों देशों से युद्ध विराम और विरासत की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय की विस्तृत प्रतिक्रिया में कहा गया है कि भारत एक बार फिर थाईलैंड और कंबोडिया से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने, शांति बहाल करने और किसी भी तरह के और जान माल तथा सांस्कृतिक विरासत को नुकसान से बचाने का आग्रह करता है। बयान में साफ किया गया है कि धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को क्षेत्रीय विवादों की कोलैटरल डैमेज बनने नहीं दिया जाना चाहिए। भारत ने यह भी याद दिलाया कि इसी महीने की शुरुआत में वो कंबोडिया स्थित 11वीं-12वीं सदी के प्राचीन शिव मंदिर प्रीविहियर और उसके संरक्षण ढांचे को हुए नुकसान पर चिंता जता चुका है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और जिसकी सुरक्षा में भारत तकनीकी सहयोग देता रहा है। मंत्रालय का कहना है कि प्रीविहियर मंदिर मानवता की साझा सांस्कृतिक विरासत है, इसलिए भारत उम्मीद करता है कि इस मंदिर और उसके संरक्षण ढांचे की पूरी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और दोनों पक्ष संघर्ष को तुरंत कम करने के उपाय करेंगे। कंबोडिया थाईलैंड विवाद की जड़ें औपनिवेशिक दौर में खींची गई सीमा रेखा और उसके आसपास बसे प्राचीन मंदिरों से जुड़ी है। 1907 में बनी 817 किलोमीटर लंबी सीमा में प्रीविहियर मंदिर को कंबोडिया और ता मुएन थाम मंदिर को थाईलैंड के हिस्से में दिखाए जाने पर दोनों देशों ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावे किए, जिनमें खमेर साम्राज्य और सियाम साम्राज्य की पुरानी प्रतिद्वंदिता भी झलकती है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रीविहियर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना और थाई सैनिकों की वापसी का आदेश दिया, लेकिन आसपास की जमीन पर दोनों देशों का दावा जारी रहा। 2008 में यूनेस्को ने प्रीविहियर को विश्व धरोहर घोषित किया, जिसके बाद कई बार गोलीबारी, विस्थापन और सैनिक तैनाती बढ़ती रही। हाल के महीनों में एमरोल्ड ट्रायंगल और ता मुएन थाम मंदिर के आसपास हुई झड़पों, प्राचीन संरचनाओं को नुकसान पहुंचने के आरोपों और अब भगवान विष्णु की मूर्ति गिराए जाने की घटना ने इस विवाद को और भड़का दिया है। ऐसे में भारत की सार्वजनिक और विस्तृत प्रतिक्रिया केवल धार्मिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा को लेकर उसकी चिंता का भी संकेत है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।